जय महाकाल दोस्तों, दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेस वे पे हूँ। कुछ बोले आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, इनसे जानेंगे बोले कहाँ से आए। ये देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर बुलडोजर बाबा यानी कि योगी जी का भी पोस्टर लगा रखा है। ये जेसीबी ले रखी है। इनसे जानेंगे कि बोले कहाँ से इतना बड़ा क्रेज है इनमें जो योगी जी की पोस्टर लगा रखा है और बुलडोजर बाबा क्यों रखा कावड़ का नाम। जी बोले आइडिया है इस तरीके की कावड़ ले जाने का? भैया पहले तो हमारा गांव है मंसूरपुर। तेज बोलो। हम मंसूरपुर बागपत से आए हैं। ये आइडिया सिर्फ योगी जी के कामों को देख के, उन्होंने क्या क्या किया, बुलडोजर से बहुत से अच्छे काम करे, जो गलत आदमी थे उन्हें सबक भी सिखाया। इस वजह से इसका बस एक ही मकसद है कि 2027 में भी योगी आदित्यनाथ ही आए हैं। 2027 में या मेरे की एक मिशन है आपका, उस उन्हीं के लिए कावड़ लेके जा रहे हो? ये कावड़ उन्हीं के लिए स्पेशल। बोले वैसे तो 2017 से आए थे योगी जी, उसके बाद और अब आप कितने समय से कावड़ लेने आ रहे हो? पहले भी आते थे? पहले आते थे, पहले हम मेडिकल सिवर लगाते थे। अच्छा। लेकिन अब की बार ये अपनी बुलडोजर है, पिछले साल ही निकलवाई थी। तो अब क्या सोचा कि 2027 भी आ रहा है, सोच तो बहुत साल से रहे थे और अब की बार कर दिया। नहीं पहले क्या, जब आप 2017 से पहले आते थे तो क्या सुविधा नहीं मिलती थी इस तरीके से? नहीं, कोई सुविधा नहीं। यहाँ पे आजकल हम देखो खुल के चलते हैं कावड़ लेके, ना किसी का डर ना कुछ। पहले कहीं पर तो लूट हो जाती थी रास्ते में ही, और ना डीजे के बैंड लगा। इस बार भी आपने देखा बहुत बुरी हालत कर दी इस बार भी डीजे की, प्रशासन ने रोक ही रखा है। नहीं रोक रखा, हम गए अंदर तक, हम आए नहीं। कहाँ पे अंदर तक गए? हरिद्वार तक आए गए हर हम। बहुत डीजे वाले तो ये कह रहे हैं कि नहीं, वो उनके लिए उसलिए मना है, एक लिमिट रखी गई है, उस तक ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10/12 का कॉल। अब तो ये कह रहे हैं कि जो आगे भी टोल पे भी डीजे खड़े हुए हैं मंगलोर में, अंदर यहाँ घुसने भी नहीं दिया उनको। भाई उनका अलग है, वो कॉम्पिटिशन वाले हैं तो वो अपने हिसाब से चलेंगे ना। आपका कितने बेस का सेटअप था? हमारा ये 6 बेस का है। अच्छा, आपका तो छोटा, फिर 6 वाले तक को तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। नहीं तो पहले क्या सुविधा थी? अब भी मैंने देखा, चलो यूपी का तो मैं कह नहीं सकता, उत्तराखंड में कवर कर रहा हूँ, यहाँ तो कुछ इतनी सुविधा नहीं है, भंडारों के भी नहीं कुछ भी। उत्तराखंड में तो प्रशासन भी नहीं कोई वो मजेदारी नहीं है, कोई मजेदार नहीं। अभी हम पीछे रुके थे खाना बनाने के लिए, और एसपी साहब और वगैरह आए, हमें खाना नहीं बना दिया, आगे कर दिया कि या वहाँ जाओ, वहाँ पे रुको, जब खाना बनाओ। नहीं सरकार तो यहाँ भी उन्हीं की है, जिनकी जो बाबा जी वहाँ बैठे हैं उनकी सरकार है। वो लगता ही नहीं यहाँ पे बीजेपी है, लगता नहीं है आप मतलब कि वो काम नहीं है जो होने चाहिए। नहीं, वो काम ही नहीं है यहाँ पे जो होना चाहिए। यूपी में घुसोगे तो क्या मिलेगा? यूपी में घुस के तो अपनापन है ही, योगी जी है ही, जन्नत है वो तो। आप भी साथ में ही हो? भाई है छोटा। आ जाओ साथ में। तो नहीं वहाँ जन्नत है मतलब कि क्या भंडारे चलेंगे, लाइटिंग प्रॉपर व्यवस्था रहेगी? मैं बताऊँ, हर चीज़ भंडारे लाइटिंग नहीं होती, एक प्रशासन का बिहेवियर, प्रशासन का साथ देना, ठीक है, गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट होना, ये होता है। अब जाएंगे हम यूपी में जाते हैं, हमें पता लग जाएगा हाँ हम योगी के उसमें आ गए, एक अपनापन कावड़ियाओं के लिए सब चीज़। पर उत्तराखंड में ये चीज़ नहीं है। उत्तराखंड में तो हमें ऐसा व्यवहार कर जैसे हम कहीं से उनके ऊपर जबरदस्ती आगे पड़ गए। मतलब कि एक तरीके से बोझ है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट रहे हैं और आपको रुकने भी नहीं दे रहे। मैंने बहुत ज़्यादा कवर कर रहा हूँ मैं। देखो हम 3 दिन से पार्किंग में खड़े थे, जबकि पार्किंग में निकलना आसान था। 3 दिन से वहाँ फंसा के रख रखे थे हम, रोज के बस 10-5 अब भी वहाँ पे ना होने में 1000 ट्रोला वहाँ पे खड़े हैं। मैं वहाँ से आया हूँ पार्किंग से, हरिद्वार के पास जो पार्किंग है, हाँ वहाँ पे रहने ही नहीं, सेटअप जोड़ने ही नहीं दे रहे हैं वहाँ पे यार, अंदर फंसा के बैठ रखे सब। अच्छा, अगर ये चीज़ें यूपी में होने लगे तो बाबा टाइट कर देंगे प्रशासन को? वो होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे। भक्तों के लिए इतना सुविधा कर देंगे। अगर 1% भी किसी ने प्रशासन ने करने की कोशिश करी ना, तो या तो सस्पेंड होगा या उस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा चलिए, बोले ये बताइए, जिस तरह ये आइडिया है, आपने कहा कि भाई आपका मिशन है कि योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि योगी जी मुख्यमंत्री नहीं तो सीधी प्रधानमंत्री की दावेदारी भी छोड़ सकते हैं। वो तो हम चाहते ही हैं। वो चाहते हो? अभी तो बुलडोजर यूपी में चल रहा है, पाकिस्तान में चलाना है। पाकिस्तान में अच्छा, ये तो कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई योगी जी ने इतना कर दिया है यूपी में, जो यूपी में पहले चीज़ें थी वो बंद हो गई, क्राइम कम हो गया, लेकिन जो अदर पार्टी है वो कह रही है कि उन्होंने अपने गुंडे फाड़ लिए यूपी में, कि मतलब कि जो गुंडे पहले तो अपने वो खत्म कर दिए, लेकिन खुद के भी उन पे तो खुद में मुकदमे चल रहे हैं योगी जी पे। तो ये आज तक आप बता दो, जब से योगी जी है क्या वो हुआ मुकदमा किसी पे, या फिर किसी पे गलत काम, कोई व्यापारी से कुछ पैसे वसूल रहे, कुछ बता दो एक चीज़। वो कह रहे हैं कि नो केसेस अभी भी योगी जी पे जो उनके यहाँ पेंडिंग लगे हुए हैं उनके। वो भी अपने लिए नहीं किया उन्होंने। अच्छा। सबने तो अपना घर बढ़ने के लिए केस करे ना, उन्होंने तो हिंदू समाज के लिए। एक धर्म को टारगेट करके करा है। नहीं, समाज को, धर्म कुछ नहीं है, समाज को करके कह रहा है। उनका मानना है हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान को एक लेके चले हैं। हाँ,
तो आप वो एक अपने लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए चले। मोदी जी के बाद योगी जी को देख रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? पक्का पक्का। यूपी कौन संभाल लेगा? यूपी भी आएगा वहीं। हाँ। योगी जैसा तो शायद आना थोड़ा आपको लगता है आ जाएगा उनके जैसा कोई? केंद्र में योगी जी आ जाएंगे तो फिर यूपी क्या पूरा देश एक जैसा हो जाएगा। वे तो फिर भी देखो वो तो हेड हो ही गए, लेकिन नीचे भी डिपार्टमेंट तो देखना ही पड़ता है। डिपार्टमेंट संभाल लेगा। संभाल लेंगे। अच्छा बोले कितने टाइम पहले आपने जेसीबी तैयार कराई थी? अभी कल ही तो करवाए ना तैयार ये। नहीं आपके पास ये रेंट पे लाए हो? नहीं अपनी पर्सनल। हमारी खुद की कंपनी है, रेंट पे लेंगे, सब हमारे ही है, ट्रैक्टर वैक्टर सब हमारे। अच्छा सब आपका ही है? आपके कॉन्ट्रैक्टर हैं हम, ठेकेदार। अच्छा ठीक है। तो हमारा सरकार के सरकारी ठेके पकड़ लेते होंगे फिर तो भाई जी? नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। फायदा हो गया, सरकार को ही आप सपोर्ट कर रहे हैं तो काम तो मिल ही जाता होगा। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार काम मिल रहा हम तो सपोर्ट जब भी करेंगे। जब भी सपोर्ट करोगे। हाँ, उसमें क्या है। ये बताइए जिस तरह आप तो यहाँ पे आ रखे हो, जो काम है उनको कौन देख रहा है? ये कि जेसीबी है और भी है आपके पास? एक पापा है वहाँ पे, बड़ा भाई है, एक इंजीनियर है, वो देख रहे हैं। वो देख रहे हैं। मशीनरी एसडीडी मशीन भी है, एक और जेसीबी है, वो भी चल रही है। अच्छा जो चीज़ें चला रहे हो आप लोग चला रहे हो, ड्राइवर ला रखा है? नहीं भाई, ये ऑपरेट जिस तरह आपको कितने साल हो गए आपको उस फील्ड में? मैं 2020 से चला रहा जी। 2020 से चलाया। ये बताइए आप लोग आए हो यहाँ पर, हरिद्वार आए हो, तो क्या क्या व्यवस्था आपको देखनी पड़ती है सड़क पे? आप उस स्पीड से तो चला नहीं सकते जिस तरह वहाँ चलाते होगे। हाँ जी तो बिल्कुल। थोड़ी थकान भी महसूस होती है इतनी देर चलाकर? थकान तो कुछ होती नहीं, गैर आदत पड़ रही चलाने की, पर मजा आ रहा पूरा। पूरा मजा आ रहा। आप अकेले हो, साथ में कोई पार्टनर भी है? ये सारे पार्टनर ही है नहीं अपने। जो चला सकता हो? ना ये चला ले खुद, ठेकेदार साहब खुद। बढ़िया चला लेते हो भाई साहब? हाँ। इनके बराबर चला लेते हो? ना इसके बराबर तो नहीं, पर हाँ ये है कि चला लेते हैं अपनी चीज़ तो इतनी तो आ जाती है ना। पीछे भी कुछ पोस्टर वगैरह लगा रखा है आपने? एक बार दिखा सकते हैं पीछे। अच्छा ये तो चलो आपका ये सेटअप रहा, ये मैंने देखा है बहुत बढ़िया। हरिद्वार में ही? हाँ जी 4 साल से लगभग कंटिन्यू कर रहे हैं हम ये। तो जिस तरह आप लोग ये चीजें लाए हो, तो इसके लिए आपको कुछ तैयारी करनी पड़ती है? कितने समय पहले आपकी तैयारी रहती है? हाँ जी तैयारी तो लगभग 20 दिन पहले ही, महीना पहले ही सब कुछ देखना पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है। अभी हम 18 से 20 लोग हैं। 18 से 20 लोग? हाँ जी हाँ जी। कौन से नंबर की आपकी कवर है? कितनी बार कवर ला चुके हैं बोले? कावड़ तो काफ़ी बार आ गई, पर बुलडोजर कावड़ ही हमारी फर्स्ट टाइम है। बुलडोजर कवर पहली बार लाए? जी, इससे पहले कौन सी कवर लाते थे आप? इससे पहले नॉर्मल कावड़ आती थी, जो सीवर लगाते थे हम वो करते थे। 3-4 साल से कंटिन्यू सेवा कर रहे हैं हम भक्तों की, जो भी कावड़ लेकर आते थे, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं हम। बोले एक बार बता दीजिए कौन से मंदिर में जाकर आपका जल चढ़ेगा? ये हमारे गांव में ही चढ़ेगा, मंसूरपुर में, बागपत में, हमारे गांव के मंदिर में ही जल चढ़ेगा। चलता है पूरा महादेव चलता है। पूरा हाँ तो ये सेटअप तो सीधा मंसूर पर जाएगा, उसके बाद जल लेके पूरा महादेव जाएंगे, उसके बाद मंदिर में जाएंगे। अच्छा उसके बाद आप मंदिर कौन सी तारीख में बोले पहुंच जाओगे? हम पहुंच जाएंगे भैया 23 में। उसी दिन पहुंचोगे 23 वाले दिन? जी 23 में। अभी तो आपका सफर मुझे लगे काफी, अब तो हरिद्वार में ही हो, काफी किलोमीटर बच रहा होगा। 180 किलोमीटर है? 200 के करीब पड़ जाता है। पूरा 200 का? ये बुढ़ाना वाला रूट पड़ेगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बागपत वो बड़ोत से निकल नगर से चेंज कर देंगे हम, बुढ़ाना बड़ोत। हाँ, बड़ोत वाला। हाँ जी। ये बताइए बोले जिस तरह आप लोग यहाँ पर आए हो, आपने कहा आप तो खुद खाना वाना की व्यवस्था आपकी तो खुद है, जो कुछ बोले हैं यहाँ पर बेचारे, मान ले कि आपके पास बोला आ जाए कि भाई उसको भूख लग रही है, नहीं व्यवस्था हुई इस पे खाने की, नहीं इंतजाम हुआ, तो क्या उसको को कर दोगे उसके लिए 100 वगैरह? कर देंगे हम तो, खाली खाने की नहीं, आप दवाइयाँ दिखाऊंगा मैं आपको, दवाई वगैरह सब है हमारी पास चीज़ें, पानी की बोतल वगैरह सबको हम फ्री में कर रहे हैं। शिविर हमारा ये 2-4 साल से फ्री में, ये सेवा तो हमारी चल ही रही है। अच्छा चल ही रहे तो ये चलते यहाँ पे रुके रहिए, आगे चलते चलते देते रहिए? चलते आगे, चलते चलते सेवा देते हाँ जी रहोगे हाँ आप। जी हाँ जी। दोस्तों बहुत बड़ा ये भाई साहब पुण्य का काम कर रहे हैं, जैसे क्योंकि बोले तो आ रहे हैं बोले, लेकिन इनका एक खासियत बात ये है, ये सुविधा भी दे रहे हैं। अगर किसी को मेडिसिन की सुविधा हो या किसी चीज़ की सुविधा हो, तो वो सारी सुविधा भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये बहुत बोले। ये डिसाइड कब से चल रहा था आपके मन में था जिस तरह ये हमारे बड़े भाई हैं, ये शुरू से इस चीज़ में थे। शुरू से इसी चीज़ में हो? हाँ मैं कावड़, हर साल का कावड़ का मेरा है। फिर उसके बाद 4 साल से मैंने सोचा कि भाई सबको मेडिकल देंगे, मेडिकल सुविधा, जल भी लेके जाएंगे, मेडिकल सुविधा देंगे। और अब की बार ये है बाबा के लिए। अब की बार बाबा के लिए, बाबा को मतलब कि मोड़ लगवानी। कितने सीटें जितवा दोगे इस बार यूपी में? पूरी 100%। नहीं 100% नहीं, टोटल कितनी सीटें हैं यूपी में? 200 कितने हैं भाई सीट का मैं इतना नहीं पता। चलो लगभग 70 82 सीट। नहीं वो तो लोकसभा में हो, राज्य इसमें कह रहा हूँ मैं, जो विधानसभा में। चलो जितनी भी होगी खैर बोले सीटें, लेकिन सारी सीटें योगी जी को जा रही है, दूसरी पार्टी को नहीं दे रहे कुछ भी। किसी को भी नहीं। खाता खुल जाएगा? अरे खुला पड़ा भाई, नहीं उनका खोलने ही नहीं देंगे। खोलने नहीं देंगे। भाई साहब ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव, जय महाकाल।